मुंबई एक ऐसी माया नगरी जहां आंखों में हजारों ख्वाब लिए लाखों लोग हर रोज यहाँ चले आते हैं। इस शहर की बात ही कुछ निराली है। जिंदगी यहाँ चलती नहीं बल्कि रेल की पटरियों पर दौड़ती है। पूरा दिन ये शहर घड़ी की सुइयों के इशारे पे चलता है, जैसे कि हर पल का हिसाब दे रहा हो। पर जैसे ही दिन ढलने लगता है तो चारों तरफ फैली रोशनी और झिलमिलाहट में ये शहर किसी दुल्हन की तरह खूबसूरत लगने लगता है। लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे छुपे हैं कई डरावने राज जिनको शायद कोई महसूस ही नहीं कर पाता। ये कहानी है निनाद की, जो देहरादून से मुंबई अपने सामान के साथ कुछ अरमान लिए मुंबई आया था और उसे कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा था उसमें। लेकिन फिर अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल के रख दी। 6 महीने पहले की बात है। निनाद आज काफी खुश था। होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपने कॉलेज का वो इकलौता स्टूडेंट था जिसकी प्लेसमेंट मुंबई की एक 5 स्टार होटल में हुई थी। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले ये बात अपनी माँ को बताई। माँ, मेरी जॉब लग गई है मुंबई की एक 5 स्टार होटल में। पूरे कॉलेज में मैं अकेला हूँ जिसका सिलेक्शन इस होटल में हुआ है। फिर हंसते हुए बोला, आने दो पिताजी को, आज पूछूंगा उनसे कि पड़ोस के शर्मा जी का बेटा कभी छुट्टी मनाने भी गया है मुंबई। दोनों माँ बेटे हंस पड़े। रात को डिनर के लिए माँ ने निनाद की सारी मनपसंद चीजें बनाई थी और उसके पिताजी भी उसके लिए उसकी फेवरेट मिठाई लेकर आए थे। डिनर के बाद निनाद ने अपना ऑफर लेटर पिताजी के हाथों में दिया। अपने बेटे की तरक्की देखकर वो फूले नहीं समा रहे थे। निनाद की पोस्टिंग 1 हफ्ते बाद की थी, इसीलिए उसने अपना सारा सामान वगैरह पैक कर लिया था और अब निकलने के लिए तैयार था। उसने अपने माँ और पिताजी का आशीर्वाद लिया और अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। मुंबई आना मानो उसका सपना था और आज वो पूरा हो गया था। उसके रहने का इंतजाम होटल वालों ने अंधेरी के एक 2 BHK फ्लैट में किया था, जो उसे एक और न्यू जॉइनी के साथ शेयर करना था। शाम को उसका रूममेट भी आ गया। अमित नाम था उसका और वो दिल्ली से आया था। दोनों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया और इस अजनबी शहर में एक दूसरे का सहारा बन गए। अगली सुबह दोनों एक साथ होटल के लिए निकल पड़े। इंडक्शन खत्म होने के बाद सारे न्यू जॉइनीज को अपनी अपनी जिम्मेदारियां बता दी गई। ब्रीफिंग के हिसाब से हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी में जुट गया। निनाद का डिपार्टमेंट इन रूम डाइनिंग का था और वही अमित फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव था। समय बीतता गया और निनाद धीरे धीरे मुंबई की लाइफस्टाइल और अपनी जॉब में सेटल हो गया। निनाद का स्वभाव काफी अनुकूल था। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने की उसके पास अनोखी कला थी। अपने कलीग्स की मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। गेस्ट्स हो या होटल का स्टाफ, हर किसी से अदब से पेश आता और अपने मैनेजर्स की हर इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करता। अपने इसी स्वभाव के कारण उसने काफी दोस्त भी बना लिए थे। न्यू ज्वाइनी होने के बावजूद भी मैनेजर्स का उस पर काफी भरोसा था और कई बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरह से निभाने के लिए उसे अवार्ड्स और अप्रिसिएशन भी मिला था। लेकिन कहते हैं ना, किसी का अगर कुछ अच्छा हो रहा हो तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। पुराने एम्प्लॉइज जो उसके सीनियर्स थे, उन्हें निनाद काफी खटकता था। वो हमेशा इसी फिराक में रहते कि उससे कोई गलती हो जाए और वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। और उनका ये ख्वाब जल्द ही पूरा हुआ। ज्वाइनिंग से लेकर अब तक पहली बार आज निनाद की नाइट शिफ्ट थी। शिफ्ट का टाइमिंग था शाम 7 बजे से सुबह 4 बजे तक। 12 बजे तक होटल काफी बिजी रहता था, लेकिन उसके बाद ज्यादा कुछ काम नहीं होता था। इन रूम डाइनिंग के ऑर्डर्स शायद ही कोई आते थे, इसीलिए सब काम खत्म करके डिपार्टमेंट के लोग थोड़ा आराम कर लेते। ऐसी ही एक रात
जब सब लोग सो रहे थे तभी डिपार्टमेंट के फोन की घंटी बजी। फोन की आवाज सुनकर निनाद की आंख खुली। अपनी आंखों को मसलते हुए उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 2:30 बज रहे थे। इतनी रात को किसे भूख लगी है यार। अपने आप से बड़बड़ाते हुए निनाद ने फोन उठाया। फोन की अगली तरफ एक लड़की थी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि उसे सुनते ही निनाद की नींद कहीं दूर भाग गई। लड़की ने कहा, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रूम नंबर 1303। देयर इज नो ड्रिंकिंग वाटर इन माई रूम। कुड यू प्लीज गेट मी सम वाटर टू ड्रिंक? निनाद ने कहा, श्योर मैम, आई विल गेट यू द वाटर इन अ मोमेंट, और फोन रख दिया। उसने एक ट्रे में पानी की बोतल रखी और लिफ्ट की ओर चल दिया। कुछ ही कदम चला था कि अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि जिस रूम से ये कॉल आया था वो रूम तो तब से बंद था जब से उसने ये होटल ज्वाइन किया था। कई बार पूछने पर भी किसी ने उसे ढंग का जवाब नहीं दिया था कि रूम इतने समय से क्यों बंद है। अब सवाल ये था कि अगर उस रूम में कोई गेस्ट ही नहीं था तो फिर ये कॉल किसने किया था। उसे शक हुआ कि क्योंकि आज पहली बार उसकी नाइट शिफ्ट है, शायद उसके सीनियर्स उसके साथ कोई मजाक कर रहे हो। इत्तेफाक से आज अमित की भी नाइट शिफ्ट थी, तो कंफर्म करने के लिए उसने रिसेप्शन पर फोन लगाया और अमित से पूछा, भाई निनाद बोल रहा हूं, ये रूम नंबर 1303 में किसी गेस्ट ने आज चेक इन किया है क्या? अमित ने इसका जवाब ना में दिया। अब निनाद को यकीन हुआ कि ये कोई प्रैंक कॉल कर रहा था, उसे परेशान करने के लिए। यही सोचकर वो फिर से आराम करने चला गया। अगली सुबह अमित ने निनाद से पूछा, अबे यार, कल रात तू रूम नंबर 1303 के गेस्ट की इंक्वायरी क्यों कर रहा था? तब निनाद ने उसे पूरा वाकया बताया। निनाद की बात सुनकर अमित हंस पड़ा और बोला, शायद कोई मजाक ही कर रहा था तेरे साथ। अच्छा हुआ जो तू वहां नहीं गया। उस रूम में किसी गेस्ट ने चेक इन नहीं किया है। आज अमित की छुट्टी थी, इसीलिए नाइट शिफ्ट पर निनाद को अकेले ही जाना था। रात के 1 बजे तक डिपार्टमेंट का सारा काम खत्म हो चुका था, इसीलिए स्टाफ के लोग थोड़ा आराम कर रहे थे। तभी फोन की घंटी बजने से निनाद की नींद खुली। उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। ना चाहते हुए भी जब उसने फोन उठाया तो अगली तरफ वही लड़की थी जिसने कल रात भी फोन किया था। उस लड़की ने अपनी मीठी सी आवाज में कहा, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रूम नंबर 1303। देयर इज नो ड्रिंकिंग वाटर इन माई रूम। कुड यू प्लीज गेट मी सम वाटर टू ड्रिंक? निनाद को पता था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने कहा, ओके मैम, और फोन रख दिया। फिर वापस अपनी जगह पर चला गया और आराम से बैठ गया। आधे घंटे बाद फिर से फोन की घंटी बजी, जिससे निनाद की नींद दोबारा खराब हुई। वो अब परेशान हो गया था। उसने सोचा कि उसके साथ जो कोई भी ये बेहुदा मजाक कर रहा है, अब की बार उसे 2-4 बातें सुना ही देगा। यही सोचते हुए उसने फोन उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वो लड़की जो अब तक बड़े ही सलीके से बात कर रही थी, इस बार काफी नाराज थी और गुस्से में बोली, व्हाट अ काइंड ऑफ होटल इज दिस? मैंने आधे घंटे पहले पीने का पानी मंगाया था, अभी तक कोई लेकर क्यों नहीं आया है? अगर अगले 5 मिनट में तुम मेरे कमरे में पानी नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हारे मैनेजर से कंप्लेंट कर दूंगी। ये कहकर गुस्से में उसने फोन पटक दिया। निनाद अब उलझन में पड़ गया था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है या वाकई में यह कॉल किसी गेस्ट का था। रिसेप्शन पर आज अमित भी नहीं था, वरना वो उससे पूछ लेता। उसे लगा कि शायद आज सुबह किसी गेस्ट ने रूम में चेक इन किया होगा, और अगर उसने मैनेजर को कंप्लेंट कर दी तो उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। यही सोचकर उसने एक ट्रे में पानी की बोतल रखी और लिफ्ट की ओर चल दिया। रात के 3 बज रहे थे। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही
निनाद कॉरिडोर में आ गया। पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा था। चारों ओर भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। रूम नंबर 1303 कॉरिडोर के छोर पर था। निनाद जैसे जैसे उस कमरे की ओर बढ़ रहा था, उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। उसे डर लग रहा था कि पता नहीं वो लड़की उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। दरवाजे के बाहर पहुंचकर उसने बेल बजाई और कहा, रूम सर्विस, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। 2 मिनट इंतजार करने के बाद उसने फिर से बेल बजाते हुए आवाज लगाई, रूम सर्विस। इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। हिचकिचाते हुए उसने दरवाजा धकेला तो दरवाजा अंदर से खुला था। ये बात उसे बहुत ही अजीब लगी। डरते डरते वो रूम के अंदर आ गया। देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। फिर भी एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी उसे उस कमरे में। हिम्मत जुटाकर उसने फिर से आवाज लगाई, मैडम, मैं पानी लेकर आया हूं। लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। इतना कुछ सहने के बाद उसे यकीन हो गया कि किसी ने उसके साथ घिनौना मजाक किया है। उस इंसान को कोसते हुए वो रूम से बाहर निकला और फिर से अपने डिपार्टमेंट में आ पहुंचा। जैसे ही उसने ट्रे नीचे रखा, एक बार फिर फोन की घंटी बजी। तमतमाते हुए निनाद ने फोन उठाया तो अगली तरफ उसी लड़की ने निनाद से कहा, तुमने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? निनाद को अब बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर फिर भी अपने गुस्से को काबू में रखते हुए उसने कहा, मैडम, मैं पानी लेकर आपके कमरे के अंदर आया था, मगर आप वहां पर थी ही नहीं। इस बात पर हंसते हुए उस लड़की ने कहा, तुम कमरे के अंदर तो आए थे, मगर तुमने ऊपर सीलिंग पर नहीं देखा। उस लड़की की ये बात सुनकर निनाद के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई और वो वही बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो होटल की एक रूम में था और अमित उसकी बगल में बैठा था। अमित काफी परेशान था और निनाद से पूछ रहा था कि अब उसकी तबीयत कैसी है और रात को वो अचानक बेहोश कैसे हो गया था। लेकिन निनाद को शायद ही कुछ सुनाई दे रहा था। उसने अमित से सिर्फ इतना पूछा, क्या रूम नंबर 1303 में किसी गेस्ट ने चेक इन किया है? अमित ने गुस्से में कहा, तू पागल हो गया है क्या यार? अपनी सेहत का ख्याल छोड़कर क्या उस रूम नंबर 1303 के पीछे पड़ा हुआ है? तो सुन, आज ही सुबह मुझे पता चला है कि वो रूम पिछले 6 महीनों से बंद है। वहां एक लड़की की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। 3 दिनों बाद जब कमरे से बदबू आने लगी, तब उसके सड़े गले शरीर को वहां से बाहर निकाला गया था। उसकी लाश के पास पानी की एक बोतल खाली पड़ी हुई थी। शायद बेचारी को अपने आखिरी लम्हों में पानी तक नसीब नहीं हुआ था। अमित की ये बात सुनकर निनाद के रोंगटे खड़े हो गए। वो वहां से सीधा अपने फ्लैट पर गया और बिना किसी से कुछ कहे अपना रेजिग्नेशन देकर वापस देहरादून चला गया। आज की तारीख में निनाद देहरादून की एक लोकल होटल में मैनेजर की नौकरी करता है, जहां उसे नाइट शिफ्ट नहीं करनी पड़ती। अगली बार जब आप भी किसी होटल के रूम में चेक इन करें तो एक बार ऊपर रूम का सीलिंग जरूर चेक कर लेना। क्या पता शायद वहां कोई आपका भी इंतजार कर रहा हो।